प्रयागराज महाकुंभ 2025 की भव्यता देश विदेश से पहुंचे स्नानार्थियों ने देखी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 65 करोड़ लोगों ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज की कई जमीनें प्रयागराज के भूमाफियाओं की नज़र में आ गई हैं। संगम किनारे अरेल, फाफामऊ, झूसी और एयरपोर्ट के पास की जमीनों के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। भूमाफियाओं की नज़र प्राचीन मंदिरों की खाली पड़ी जमीनों पर सबसे ज्यादा है। प्रयागराज के एक प्रमुख मंदिर जो कि एयरपोर्ट, हाईकोर्ट और संगम के प्रमुख रास्ते पर है, उसकी जमीन को कब्जाने के लिए प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े लोग प्रशासनिक और बाहुबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं वीरेंद्रनंद महाराज श्री पंच अग्नि अखाड़ा अनंत माधव का पीठाधीश्वर हूँ। मैं अनंत माधव की जो अखाड़े की तरफ से हमारा 2025 में यहाँ से छावनी प्रवेश भी निकला, बड़ी भव्यता के साथ निकला। परंतु मैं ये देख रहा हूँ, संवैधानिक रूप पद में बैठे हुए लोग, संवैधानिक कार्य करने वाले लोग इस मंदिर को पूरी तरह से खंडित करने का विचार बना रखा है और अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा मुझे सुरक्षा भी मिली थी। आए दिन मुझे धमकियां दी जाती हैं। प्रशासन से मैं डीसीपी साहब से कहा, थाना प्रभारी कैंट से कहा कि मेरी सुरक्षा मुझे दी जाए, कम से कम जब तक मैं यहाँ पे रहूँ तब तक एक सिपाही मुझे यहाँ पे भेज दी जाए। पर एसीपी का कहना है कि मेरे पास फोर्स नहीं है, आप पुलिस लाइन से गनर मांग लीजिए, एसीपी साहब से गनर मांग लीजिए, आप उनसे सुरक्षा मांग लीजिए, मेरे पास कोई फोर्स नहीं है। और बार बार कहने के बावजूद भी यहाँ पे शनिवार और मंगलवार अत्यधिक भीड़ हो जाती है। गाड़ियाँ ला के गेट पे खड़ा करके बुरी तरह से मुझे ऐसे घूरते हैं कि जैसे लगे मुझे अभी गोली मार देंगे। मनन माधव मंदिर का उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। एयरपोर्ट से संगम मार्ग पर पड़ने वाले प्राचीन अनंत माधव मंदिर की 12 बीघे जमीन पर अब चैत कॉलर माफियाओं की नजर है। मंदिर के प्रमुख महंत को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। महंत की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी को हटाकर इस डर को और बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आप महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में आए हैं तो यहाँ पर न सिर्फ आपने संगम में दर्शन किए होंगे, स्नान किया होगा, बल्कि कई एक मंदिरों के दर्शन भी किए होंगे। लेकिन प्रयागराज के प्रमुख 12 बेनी माधव मंदिर जो हैं वो यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं, क्योंकि बेनी माधव प्रयागराज के प्रधान देवता हैं। लेकिन 12 मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए जो पैसा आया था, सरकार उनको खर्च नहीं कर पाई है। वहीं कई मंदिरों की ज़मीन पर अब जो है भूमाफियाओं की नज़र है, जो इन पर कब्जा करना चाहते हैं। खास तौर पर बेनी माधव मंदिर जो नेहरू पार्क पार्किंग के पास है, अगर आप यहाँ से गुजरे होंगे तो ये प्राचीन मंदिर है जिसकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश लगातार यहाँ के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि योगी आदित्यनाथ और डीजीपी प्रशांत कुमार ने जो बात कही है उसे अमल में लाते हुए ऐसे जो भूमाफिया हैं उन्हें चिन्हित किया जाए, क्योंकि एयरपोर्ट से प्राइम लोकेशन पर होने की वजह से यह मंदिर की ज़मीन बेशकीमती है। आने वाले समय में यहाँ के महंत ने अपनी जान का खतरा प्रशासन और कई भूमाफियाओं से बताया है। महाकुंभ 2025 को भव्य दिव्य बनाने के लिए सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए की धनराशि एडवांस में ही स्वीकृत कर दी थी। महाकुंभ बीत गया, लेकिन सरकारी विभागों ने मुख्यमंत्री की आंखों में धूल झोंक दिया। जीरो टॉलरेंस का दम भरने वाली पुलिस ही अब महंत को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रेम उपाध्याय, प्रयागराज।